बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार खबरें आती रहती थी, विपक्ष सवाल उठाते रहता था और कई बार मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग भी की गई थी। लेकिन कल एक वाकया हुआ, मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में जाते हैं, राष्ट्रगान बजता है और वहां जो उनकी गतिविधि रहती है, उनकी एक्टिविटी रहती है, उसके बाद सदन की शुरुआत में ही सदन के दोनों सदन, बिहार विधानमंडल के दोनों सदन, विधानसभा और विधान परिषद में खूब हंगामा हुआ और बिहार में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान को लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक हलकों में तूफान मच गया। मेरे साथ आरजेडी के एमएलए हैं और एक लॉयर भी हैं और कानूनी पक्ष भी, हम इनसे बात करेंगे। क्या मामला था? आज सदन में, सदन की शुरुआत हुई, नेता प्रतिपक्ष अपने सीट से खड़े होकर क्या कह रहे थे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जो बात बोल रहे थे विधानसभा के पटल पर, कल की घटना की चर्चा आपने अभी किया कि मुख्यमंत्री जी की क्या गतिविधि थी। आप लोगों ने ही दिखाया हम लोगों को, तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि मुख्यमंत्री इस स्थिति में है कि राष्ट्रगान की जो भावनाएं हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है राष्ट्रगान, और उसका अपमान यदि बिहार के मुख्यमंत्री करते हैं तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र का अपमान है। और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ क्यों न हो, यदि राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसको एंटी नेशनल एक्ट के तहत उस पर मुकदमा होगा और 3 वर्ष की सजा होगी। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसी बात को रखा और हमारे नेता ने कि राष्ट्रगान का अपमान इस देश का अपमान है और देश की संस्कृति और देश के लोगों ने जो कुर्बानी देकर के देश की आजादी दिलाई थी, उस आजादी के ऊपर एक कुठाराघात है। इसीलिए यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। या तो इस पर सरकार उन माननीय मुख्यमंत्री जी पर मुकदमा दर्ज करके उन पर कानूनी कार्रवाई करे, या नहीं तो मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी गलती को स्वीकार करके सदन के सामने माफी मांगने का काम करें। क्या लगता है, मान लिए कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, आप लोग रहते, नेता प्रतिपक्ष रहते, कोई और आरजेडी के विधायक रहते, विपक्ष के कोई विधायक रहते, सेम हरकत करते, तो क्या मुख्यमंत्री चाहे उनके दल की तरफ से क्या होता? यही यही तो सोचने की बात है ना। यहाँ पे दल की तो कोई बात है ही नहीं। जहाँ राष्ट्र का बात है, जहाँ राज्य के सम्मान का बात है, वहाँ पे दल तो बाद में है, आगे तो राज्य और राष्ट्र का सम्मान का बात है। अच्छा, क्या और प्रोटोकॉल है? राष्ट्रगान के 52 सेकंड लगता है होता है, आम पब्लिक चाहे कहीं भी राष्ट्रगान बजता है तो स्वतः वहां खड़े होने की परंपरा क्या है? वो उसमें कानून क्या करता एक तो राष्ट्रगान का एंथम जब बजने लगे तो कोई भी व्यक्ति कहीं कहीं भी है तो अपने जगह पे खड़ा होकर के सावधान की मुद्रा में रहता है, है? और वही सावधान की मुद्रा में रह करके बहुत लोग राष्ट्रगान गाते भी हैं, जिनको नहीं आता वो चुप रहते हैं। लेकिन बीच में अमानवीय हरकत करना, ताली बजाना, किसी को इस तरह से कर करके चुट्टी काटना, तो ये तो लगता है कि पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है। हमारी समझदारी है कि ये तो अभी बीजेपी के गोद में है और आरएसएस के लोगों ने देश के अंदर राष्ट्रगान का और राष्ट्रीय गीत का, दोनों का अपमान किया है। 52 वर्ष तक आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया और उनका अपना कानून और उनका अपना तौर तरीका था। तो नीतीश कुमार जी आज उन्हीं के गोद में बैठे हुए हैं, तो समझिए ये आरएसएस की संस्कृति को ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन लगता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ में कोई कार्रवाई कोई करेगा, करने वाला है। विधानसभा में आप उठाए, विधान परिषद में आप लोगों ने उठाए, तो कार्रवाई कौन करेगा आखिर? क्या इसमें अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं तो कार्रवाई तो बहुत दूर का बात है। स्पीकर एडजॉर्न कर दिए हाउस को, इतना बड़ा मुद्दा है। वो नहीं बोल सकते थे कि मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें भाई कि इस तरह का सवाल उठ रहा आप पर, आप हाउस में हैं, हाउस को संतुष्ट कीजिए।
पूरे देश के अंदर मैसेज जा रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का एंटी नेशनल कृत्य कर रहा है और आप हाउस एडजॉर्न कर देते हैं। और हाउस एडजॉर्न करके हम लोग लगातार दबाव बनाते हैं सरकार ये स्पीकर पर कि भाई मुख्यमंत्री से कम बुलवाइए, तो क्या है मामला उसको तो बतावें लोगों को। मुख्यमंत्री सदन में मौजूद है, स्पीकर साहब बोलते नहीं है। तो ये तो एक तरह से अराजकता की स्थिति है। अच्छा, मुख्यमंत्री और नहीं बोलते तो संसदीय कार्य मंत्री भी देखते हैं कि हस्तक्षेप करते हैं जब मामला उलझता है, तो वो तो उन लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, संसदीय कार्य मंत्री जी क्या बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे वो कोई हल्ला में सुना नहीं गया। लेकिन सवाल वो नहीं ना है, जब आप पर डायरेक्ट कोई एलिगेशन है और आप प्रेजेंट हैं वहां पे, तो आपको उसका जवाब देना होगा ना। कोई दूसरा व्यक्ति उसको कृत्य को नहीं ना कि आप किए हैं और यू वाज प्रेजेंट देयर, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए। दूसरा कौन जवाब देगा? अच्छा, तो अब क्या होगा? सदन की कार्रवाई फिर शुरू होगी तो क्या आप लोग फिर हम लोग फिर इस मुद्दा को रखेंगे। हम लोगों का मांग है कि मुख्यमंत्री जी इस पे माफी मांगे सदन में, और नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। तो आप लोग सदन के बाहर भी कुछ कर सकते हैं, सदन अदालत के न्यायालय वगैरह में जाने की कुछ। अब ये तो दल के अंदर का मामला है, दल के लोग फैसला जो लेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो विधानसभा का सत्र का मतलब जनता की आकांक्षाओं का, बिहार के 14 करोड़ लोगों का ये संस्था है और उसका सत्र है, तो जनता का सवाल तो हम लोग यही ना उठाएंगे अभी। और ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब राष्ट्रगान का अपमान हो, तो अब इस राज्य में कानून का इकबाल ही खत्म हो रहा है। क्या जो इसमें हम हो लोग सकता है? हमेशा कहते रहे कि कानून का इकबाल खत्म हो गया बिहार में, पुलिसिया जुल्म है, पुलिस का इकबाल खत्म है, पुलिस के यहाँ लोग आना जाना नहीं चाहता है, उसकी पुनरावृत्ति मुख्यमंत्री जी अपने हरकत से, अपने काम से कर रहे हैं। अच्छा, अगर न्यायालय में जाता है मामला, अगर में भी, तो क्या कितना तीन सजा वगैरह तीन है? तो 3 साल का सजा है इसमें। 3 साल, जी, चाहे कोई रहे, किसी पद पे रहे, कोई मतलब नहीं। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, हिंदुस्तान का संविधान जो बना है उसके प्रस्तावना में ही कहा गया है कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नजर में सब बराबर है। इसलिए राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सब पर कानून का धारा एक ही लगता है, अलग कुछ नहीं लगना है। तो वो मुख्यमंत्री के पद पर रहें, चाहे विधायक के पद पर रहें या आम जनता के पद पर रहें, उससे कुछ नहीं होना है। उनका जो एक्शन है, जो उनका कृत्य है, उसका उसके ऊपर ना अपराध का गणना किया जाएगा। तो उनका जो कृत्य है एंटी नेशनल, उसके आधार पर उनको उनको ये किया जा रहा है कि 3 साल का पनिशमेंट होगा उनको। अच्छा, अब आप लोग फिर से एक बार मेडिकल बुलेटिन डिमांड करेंगे, चाहेंगे ये कि तो हम लोग बार बार कहते रहे, हम तो कह रहे हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला हाल है। हम लोग बोल कहें तो कहाँ कहते हैं, हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार कौन है? नहीं, आप मांगते मेडिकल रिपोर्ट, उनके बेटे जो मेडिकल हैं वो कहते हैं कि हमारे पिता स्वस्थ है, मेडिकल रिपोर्ट वही जारी करते हैं। नहीं, उनको मेडिकल रिपोर्ट जारी करने का थोड़ी के कोई ये है। मेडिकल रिपोर्ट कौन जारी कर सकता है? जो मेडिकल एक्सपर्ट है। वो कह रहे, आप मेरे कह पिता दी स्वस्थ हैं। आप कह दीजिएगा कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है तो मान लिया जाएगा। तो फिर से एक नहीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। नहीं नहीं, बीजेपी पर भी दबाव डालते हैं। उनका पर्सनल सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो सकता है, बाप बेटा का जो रिलेशन है उसके आधार पर। लेकिन मेडिकल बुलेटिन जारी करने के लिए कोई मेडिकल एक्सपर्ट की टीम न जारी करेगी जो उनके स्वास्थ्य का जांच करेगा? यही उनके बेटा कर देंगे? जेडीयू प्रवक्ता कहते हैं कि जो जे लालू यादव स्वस्थ हैं, लालू यादव के बारे में भी जरा रिपोर्ट ये लोग दें। लालू जी के बारे में कौन सा मतलब ये हम लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी पूरे तौर पर स्वस्थ हैं? हम लोग तो कहते हैं भाई कि उनको शारीरिक तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, उसको झेलते हैं, वो उसको उसके इलाज हो रहा है। ये लालू जी और नीतीश जी का मामला नहीं ना है, किसी के द्वारा किए गए एक्शन का मामला है, और ये एक्शन है जो गलत है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। लालू जी कहीं राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं क्या? लालू जी कहीं राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं क्या? तो जब ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर लालू जी का मानसिक स्थिति से ये तो वही वाला बात है। जब हम लोग पुलिस के जुल्म के बारे में चर्चा करते हैं, पुलिस की हत्या के बारे में चर्चा करते हैं, तो कह देता है अररिया में, मुंगेर में कौन है अपराधी। वहां नजर इनको जात पात आने लगता है अपराध के नाम पर। आज सबसे ज्यादा मारा कौन जा रहा है? हमारे ही जिला में अभी हमारे क्षेत्र में 2-2 घटना घटा। खरजम्मा में एक आदमी का हत्या हुआ है, कंगर ब्लॉक में।
उसके बाद तारापुर में एक महिला को रेप कर करके मर्डर कर दिया। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? तो आप किसी को जाति विशेष के आधार पर टारगेट करके आप कानून व्यवस्था चलाइएगा तो कानून व्यवस्था चलेगा क्या? इसीलिए ये सारी चीजें बिहार के लिए दुर्भाग्य है और आज की तारीख में नीतीश कुमार बिहार के लिए अनफिट है। बिहार के लिए अनफिट हैं और इसका जीता जागता उदाहरण कल देखने को मिला और यही वजह है कि आज सदन की कार्यवाही जो है नहीं चलने दी जा रही है। विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहा है और उसका साफ कहना है कि नीतीश कुमार को इस मामले में अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफे से कम और नहीं तो कम से कम वो सदन में माफी जरूर मांगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।